नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हमारा टॉपिक होगा आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए मैंने हेडिंग दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये चीज़ हमने वेक्टर्स और स्केलर्स का जो है आपका डेफिनेशन पढ़ा था, डिफरेंसेस क्या होते हैं वो पढ़े थे हम लोग। और हम लोग पढ़े थे आपका जो है कि एडिशन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा, हालांकि वो आप लोगों को दोबारा मैं देता हूँ। एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला जो होता है वो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कभी भी जब भी ऐसा होता है कि दो वेक्टर्स ऐड होते हैं, दो वेक्टर्स ऐड कब होंगे? सपोज मान लीजिए कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक ही ऑब्जेक्ट रहा ये आपका, इस ऑब्जेक्ट पे दो तरह से फोर्स लग रहा है, किसी में कुछ ज़्यादा लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे ही कुछ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कोई एक फोर्स लग रहा है जो थोड़ा कम लग रहा है, डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ अलग हो जाएगा। रिजल्टेंट यानी जो दिखेगा वो अलग होगा। जैसे सपोज इसमें आप पीछे से इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो मार्कर है आपका, इस मार्कर पे आप पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक बंदा जो इधर से फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों जगह का फोर्स है, तो दोनों जगह का फोर्स आपस में जो है मिलके एक रिजल्टेंट बनाएगा। वो कितना होगा रिजल्टेंट, वो कैसे पता चलता है? दैट इज फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो कैसे होता है, देखिए, सपोज कीजिए एक फोर्स है, फोर्स ए, ये रहा आपका फोर्स ए, फोर्स बाई ए, ये एक वेक्टर है। और एक फोर्स जा रहा है आपका ऐसे, फोर्स बी, ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है दोनों। इन दोनों का, जैसे ये और ये जो वेक्टर हैं, ये फोर्स अगर लगेगा किसी एक ऑब्जेक्ट पे, तो रिजल्टेंट असर क्या दिखाई देगा? वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर। ये कैसे होता है? ट्रायंगल लॉ। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? देखिए, कभी भी इसे इसे ऐसे भी कहते हैं हेड टू टेल लॉ, इसे हेड टू टेल लॉ भी बोलते हैं, हेड टू टेल लॉ, ये भी इसको बोलते हैं। इस मतलब ये जो रूल है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसको हेड टू टेल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, एक वेक्टर जो है उसका हेड और दूसरे सेकंड वेक्टर का टेल दोनों कोइंसाइड करने के बाद, जैसे एक ही आपका ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, इस ऑर्डर में गया एफ ए, अब इसका टेल यहाँ पे लगा एफ बी, इसका एरो यहाँ पे गया। अब क्या होता है, ऑपोजिट ऑर्डर में जो ट्रायंगल को कंप्लीट करे, ये ट्रायंगल की दो साइड्स हो गए एफ ए एफ बी। अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए एक तीसरा साइड चाहिए, लेकिन उसका ऑर्डर ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये इस ऑर्डर में जा रहा है, आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर इसको घूमने के लिए क्लॉकवाइज लगभग आप देख सकते हैं, पूरा क्लॉकवाइज तो नहीं है, लेकिन ये इस ऑर्डर में जा रहा है ना एरो आपका, तो फाइनल वाला जो है इस तरफ आएगा, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे कि ये होगा। देखिए आप लोग, हेड टू टेल लॉ ये हो गया, यानी कि हेड को जोड़ा, टेल को जोड़ा और रिजल्टेंट फोर्स आया। अब इसको ये जो है कम्यूटेटिव होता है, यानी कि फोर्स ए प्लस फोर्स बी इज इक्वल टू फोर्स बी प्लस फोर्स ए, एंड दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। ये कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, इसका एक दूसरा डायग्राम बनाइए। आप लोगों को मैंने बताया था कि कभी भी वेक्टर जब पैरेलली शिफ्ट होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आप इसको शिफ्ट कीजिए पैरेलली। जैसे देखिए, ये वेक्टर आप पहले ले लीजिए एफ बी, ठीक है, ये आप एफ बी पहले ले लिए। अब इसके साथ, इसका हेड के साथ एफ ए का टेल को कोइंसाइड कीजिए, ये हो गया आपका एफ ए। यहाँ क्या, एफ ए का टेल कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे एफ ए का हेड उसके साथ टेल के साथ, बी के टेल के साथ ए का हेड कोइंसाइड कर रहा था, यहाँ बी के हेड के साथ ए का टेल कोइंसाइड कर रहा है। ये हम लोग इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताया ना कि कम्यूटेटिव लॉ होता है, एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ ए। ये कैसे होता है, इसका प्रूफ आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए, एक ऑर्डर में गया, ठीक है, तो अब इस ऑर्डर में चला जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स एफ वेक्टर। तो देखिए, ये दोनों एक ही चीज़ हुआ ना, इसी एंगल में, ऑलमोस्ट ये रफ डायग्राम है इसी तरह, यानी कि एफ ए प्लस एफ बी जब आप करें या एफ बी प्लस एफ ए, एक ही चीज़ आएगा। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है आपको,
हेड ऑफ वन वेक्टर coincides with tail of सेकेंड वेक्टर। ठीक है, ये दोनों। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? थर्ड साइड इज द रिजल्टेंट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर होता है तो। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं अभी। एक चीज़ और देखिएगा उसके पहले, प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले। ऑल्सो वेक्टर एडिशन इज आपका एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, एसोसिएटिव। तो यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये चीज़ एक लॉ है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। ये चीज़ भी होता है, जैसे मैंने कम्यूटेटिव प्रूफ किया वो भी इसी तरह एसोसिएटिव भी होता है। ये चीज़ हुआ। इसके बाद अब देखिए आप लोग एक एग्जांपल मैं बना देता हूँ। ये बी एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें इस साइड से एक फोर्स लग रहा है जो कि आपका है, ले लीजिए 3 न्यूटन। इस बॉक्स पे इधर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, ये हो रहा है 4 न्यूटन। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस बॉक्स? ये बॉक्स जो किस फोर्स को मतलब एक्सपीरियंस करेगा, ये महसूस करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को ट्रायंगल लॉ से ऐड कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 4 न्यूटन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। अब आप इसको क्या कीजिए, मैंने बताया अभी आपको, कुछ नहीं करना है, बस ये 3 न्यूटन को ड्रॉ कीजिए जैसे का तैसा। 3 न्यूटन ये चीज़ है, ये 4 न्यूटन को ड्रॉ करना है। कहाँ ड्रॉ करेंगे? एक का हेड, दूसरे का टेल। तो टेल को ले आइए यहाँ पर, ये हो गया, ये आपका हो गया 4 न्यूटन। अब क्या करना है, जिस ऑर्डर में जा रहा है, ये तीर देखिए, तीर इधर गया, लेकिन अब इधर नहीं जाएगा, ये उल्टा जाएगा। ट्रायंगल को कंप्लीट कीजिए, सॉरी जस्ट ए मिनट, ये ट्रायंगल को कंप्लीट कीजिए। और ये चीज़ अब आप निकाल सकते होंगे कि अगर ये तो देखिए 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, तो 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, ये 90 डिग्री है, और एक ये 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, यानी कि 3 मैग्नीट्यूड का वो 4 का है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना का होगा? ये ऑलवेज 5 न्यूटन का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप मान लीजिए जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी वेक्टर, ए बी जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इज इक्वल टू 3। ठीक है, और आपका बी सी वेक्टर, इस बी सी का मैग्नीट्यूड, ये जब मैंने मॉड लगा दिया वेक्टर के आगे, देन दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन नहीं है, अभी डायरेक्शन इसमें मैंने कंसिडर ही नहीं किया। बी सी इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन था। ठीक है, तो अब ए सी का कितना होगा, मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं हम लोग। ए सी का मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। 5 न्यूटन हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 न्यूटन आपका फोर्स होगा। अब किस डायरेक्शन में लगेगा, ये बॉक्स आप समझ लीजिए ना, जैसे ये आपका एक फ्लैट रखा हुआ है, ये चीज़ जैसे अगर इसको आप प्लेन बना लें, तो ये किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अच्छा, डायरेक्शन कभी भी निकाला जाता है आपका, आपको मालूम होगा कि किस डायरेक्शन, कोई भी एंगल होता है, किस एंगल में जा रहा है वो डायरेक्शन होता है।
तो आप मान लीजिए अगर इसके रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे ए बी के रेस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन होगा, तो इसको आप थीटा ले लीजिए। देन आप लोग देख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4/3, देयरफॉर थीटा एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। और ये आपका होता है, आई थिंक ये होता है 5337, हाँ ये आपका 53 डिग्री होता है, 53 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी फोर्स जो है, जो 3 न्यूटन का फोर्स था, उसके रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसी तरह उसके साथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ ले लीजिए, ये चीज़ को जब आप यहाँ लीजिएगा, ये 53 है तो ये तो 37 डिग्री है, लेकिन ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये निकल सकता है tan थीटा इज ए बी के साथ 53 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब इसका एक लिमिटेशन होता है, आप लोग देखिए कि आपने तो ये निकाल लिया 90 डिग्री। अब अगर मान लीजिए 2 वेक्टर्स ऐसे दिए रहे, ठीक है, देखिए आप लोग ट्रायंगल लॉ तो आप लोग पढ़ लिए, प्रॉब्लम भी बन गया आपसे। अब मान लीजिए कि 2 आपको इस तरह से दिए हुए हैं, एक ये हुआ आपका और एक ये हुआ, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये बनाएंगे आप लोग वेक्टर सी बनाए। अब इसको कैसे निकालिएगा, इसमें तो आप नहीं लगा सकते ना 90 डिग्री वाला लॉ, पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री है नहीं। तो इसलिए क्या किया गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लाया गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई अगर आपको बता दे कहीं पे भी कि नहीं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एक अलग है, ट्रायंगल लॉ अलग है, नहीं, लॉ एक ही है, इसका बेसिक फंडा एक ही है, फंडामेंटल ट्रायंगल लॉ, इसी से डिराइव हुआ है पैरेललोग्राम लॉ। वो मैं आपको डिराइव करके भी बताता हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल लॉ से ही निकला है पैरेललोग्राम लॉ। एक वेक्टर है आपका, मान लीजिए यहाँ पे ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है, ये 2 वेक्टर्स हैं और आपका ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसको ये वेक्टर यही होगा और इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी। मतलब आप ये पैरेललोग्राम एक कंप्लीट कर रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ डॉटेड लाइन से, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है ना, टेल टू टेल लॉ होता है। ये जो होता है दिस इज ट्रायंगल, नहीं अभी पैरेललोग्राम। टेल टू टेल लॉ, इसमें दोनों वेक्टर्स के टेल जुड़े हुए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, या ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर ले सकते हैं। इसको मैंने नाम दिया है ए वेक्टर। और अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होता है वो देखिए, इसका रिजल्टेंट ये होता है आपका, ये चीज़ हो जाता है। क्यों होता है ये, क्योंकि देखिए अगर ये शिफ्टिंग होगा यहाँ पे तो ये क्या होगा, बी वेक्टर यही चीज़ होगा, यानी कि इसका टेल और इसका हेड, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल कोइंसाइड करेगा। तो ये ट्रायंगल लॉ से आपने देखा था कि आपका जो अपोजिट ऑर्डर में लेंगे तो थर्ड साइड जो है आपका रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, ये आप ले लीजिए यहाँ पे, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। ये सपोज मान लीजिए ई तक एक्सटेंड हुआ, ई तक एक्सटेंड कर दिया आप लोग। अब ये दोनों वेक्टर के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जब टेल टू टेल थे तो इसके बीच में एंगल थीटा था, सपोज थीटा एंगल था, ठीक है। दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थीटा एंगल था, तो ये यहाँ पर भी थीटा ही एंगल बनाएगा, क्योंकि बस शिफ्टिंग हुआ है पैरेलली। अब आप देखिए, आपको ये निकालना है, ये जो आपका है ए डी, तो ये कैसे निकलेगा, अब हम लोग डिराइव करते हैं। तो आप देखिए ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी स्क्वायर कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर मैंने डाला है, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर हो जाएगा,
ए स्क्वायर, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर ये हुआ। अच्छा डी स्क्वायर है क्या? डी स्क्वायर आप बोल सकते हैं क्या कि ये आपका है, इसका बी डी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका देखिए, ये अगर एक ट्रायंगल रहता है 90 डिग्री, ये थीटा है, ये बी है, ये बी हुआ, ये ई हुआ, ये डी हुआ, यही चीज़ है ना यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू डी बी डी साइन थीटा। इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, ये जो बी ई है, बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी डी कॉस थीटा, बी डी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया। अब इसको वहाँ पुट करते हैं हम लोग, डी ई प्लस ए ई होल स्क्वायर। डी ई क्या है आपका? ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बी डी ना लिख के बी लिख देते हैं, बी का मैग्नीट्यूड, ये बी हो जाएगा। डी ई, व्हाट इज डी? देखिए बी डी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। एंड अगेन आपका ये डी ई हो गया, बी डी हो गया। अब ए ई देखिए, ए ई हो जाएगा ए बी प्लस बी ई प्लस ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर, यही होगा ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर। और ये आपका डी तभी निकलेगा, ए डी आपका, तो ये क्या होगा देखिए, बी साइन थीटा प्लस ए बी क्या है आपका? ए बी इज ए वेक्टर है, प्लस बी ई क्या है? बी डी कॉस थीटा, यानी कि बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये चीज़ होगी। और ये दोनों का होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैं रब कर देता हूँ, ये तो बस जस्ट समझाने के लिए था। हाँ, देन इसको जब आप खोलेंगे ब्रैकेट को, ये भी होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप इससे कॉमन ले लीजिए, ये दोनों से बी स्क्वायर हो जाएगा, एक जगह कॉमन आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये ए डी स्क्वायर था, यानी कि देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए डी, और दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होगा, दिस इज इक्वल टू, आप देख लीजिए ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, फाइनल रिजल्ट याद रखने से हो जाएगा। डेरिवेशन मैंने ऐसे करा दिया आप लोगों को, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ये मैं देखिए रेक्टेंगल के अंदर डाल दे रहा हूँ बॉक्स बना के, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में इसका डेरिवेशन है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये एंगल कितना बना रहा है। सपोज कीजिए ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, थीटा तो पूरा है, वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, लेकिन अल्फा वो है जो आपका रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में बन रहा है, रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए के बीच में बन रहा है। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार यहाँ से, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, देन आप लोग देखिए यहाँ पर tan अल्फा ले लीजिए, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई बाई ए ई, इट इज डी ई अपॉन ए ई, या उसको आप क्या बोल सकते हैं, डी ई बाई ए बी प्लस बी कहेंगे इसे, ए बी प्लस बी ई। डी ई क्या है आपका, डी इज नथिंग बट बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए बी इज ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये चीज़ हो गया।
therefore angle of resultant, that is vector A plus vector B, is alpha is equal to tan inverse of B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये tan इनवर्स कुछ ये अपना घबराने वाला बात नहीं है। tan इनवर्स क्या होता है आपका, tan अल्फा है तो ये उधर गया तो tan इनवर्स बन गया। वो होता है ना जैसे शिफ्टिंग LHS और RHS में जैसे जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, दो चीज़। एक तो आप लोग ट्रायंगल लॉ जाने, हेड टू टेल लॉ, ये टेल टू टेल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि इसका ये डेरिवेशन है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। ये क्या होता है, मतलब एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक वेक्टर है, सपोज आपका ये मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। ये वेक्टर है आपका मान लीजिए ए वेक्टर। अब इसको आप अगर मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स ए वेक्टर, यानी कि वेक्टर ये यही रहेगा, डायरेक्शन विल बी सेम, ओनली मैग्नीट्यूड विल डिफर। यानी कि अब ये 3 गुना हो गया, मतलब समझ लीजिए कुछ ऐसा हो जाएगा ये। हाँ, ये हुआ 3a वेक्टर, ये चीज़ हुआ। ठीक है, ये a वेक्टर, यानी बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ पॉजिटिव नंबर, the magnitude of vector increases। लेकिन क्या होता है, बट ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये 3 गुना हो गया, सीधा सा बात है। ए वेक्टर इसमें 3a डाले तो 3 गुना हो गया, 3a वेक्टर हो गया। ठीक है, 3a वेक्टर मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ये 3 टाइम्स है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर था। अब सपोज कीजिए ए वेक्टर को -1 से मैं करता हूँ। ठीक है, वेक्टर ए इंटू -1 मैंने किया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर। ये बनेगा या नहीं, माइनस ऑफ ए वेक्टर बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, बट यहाँ देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई एल नेगेटिव नंबर, इसमें क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वेक्टर बिकम्स ऑपोजिट, and magnitude also changes। अब देख लीजिए ये हो जाएगा according to the number। ये दो चीज़ याद रखिए, ठीक है, एक ये और एक ये। दोनों में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किए जो 3 गुना हो जाएगा, इसमें भी 3 गुना होगा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन के चलते, नेगेटिव साइन के चलते। ये आप देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बिकम्स ऑपोजिट, ये चीज़ नोट कीजिए। ठीक है, नेगेटिव नंबर से जब आप करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर। डायरेक्शन लेकिन सिर्फ नेगेटिव वाले में चेंज होता है, पॉजिटिव में नहीं होता है। The magnitude of vector increases, direction does not change। डायरेक्शन इज सेम, पर इसमें अलग होता है इन दोनों को। ठीक है,
इन दोनों को आप एक काम कीजिए, पार्टीशन में कर दे रहा हूँ इस तरह से, ये आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन आपने देखा, ट्रायंगल लॉ से देखा आपने एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ से। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्शन यानी कि नेगेटिव साइन आएगा, जैसे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैंने कहा इज, इसको आप जान लीजिए, देखिए याद रखिएगा, यह समझने वाला भी बात है, अभी मैंने बताया वेक्टर ए माइनस बी इज सेम एज वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये देखिए माइनस ऑफ वेक्टर बी, और माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ए माइनस बी इज सेम एज ए प्लस माइनस बी। अब इससे क्या होगा, आप लोग पैरेललोग्राम लॉ जानते हैं, ए प्लस बी करने, तो उसमें माइनस बी लगा के आप करिए। देखिए मैं बता रहा हूँ इसको कैसे होता है। सपोज ये वेक्टर ए है आपका, वेक्टर ए, और ये है आपका वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, तो माइनस बी क्या होगा, आपको ऐड करना ना, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं। तो एडिशन करना चाहिए, तो एडिशन हो गया यहाँ बी में माइनस बी, आप यही चीज़ को उल्टा कर दीजिए डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह से ले लीजिए, ये माइनस बी हो गया। अब क्या कीजिए, आपके पास ये और ये एक वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या होगा, इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए पहले डॉटेड लाइन से। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा, और एंड दिस विल बिकम, दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये चीज़ हो गया। और एंगल आपको देखिए ध्यान रखना होगा, ये अगर थीटा है एंगल इन दोनों के बीच में, तो ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये आप देख लीजिएगा, बाहर में लिख दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जो एंगल हम लोग डालते हैं ना उसमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स, उसके बाद ये चेंज हो गया, ये चीज़ होगा आपका a माइनस बी। अब आप लोग देखिए प्रॉब्लम कीजिए, प्रॉब्लम मैं न्यूमेरिकल में देता हूँ आप लोगों को, वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। टू इक्वल वेक्टर्स of 5 unit magnitude have 60 degree angle between them. Now find the sum and difference of वेक्टर्स। इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि ये आपका एक ए वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया, एंड दिस इज वेक्टर बी। 60 डिग्री का एंगल है, तो यानी कुछ ऐसा दिखेगा, ये वेक्टर बी हैविंग 60 डिग्री एंगल बिटवीन देम, और इसका रिजल्टेंट कितना होगा, 5 यूनिट है इसका, ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड। पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, तो कुछ आपका ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर रिजल्टेंट। इसको कैसे निकालेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये सपोज कीजिए वेक्टर सी है आपका, या फिर इसे आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी। वेक्टर ए डी का मैग्नीट्यूड यानी मॉड ए डी का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। तो अब देखिए आप लोग, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट, ठीक है, तो रूट अंडर
ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, बी का भी 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री डाल दीजिए। अब इसे बस जस्ट सोल्व करना है आपको। ये 25 और ये आपका 50, यानी कि ये बन जाएगा 25 + 25 50 प्लस 50 इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है √3/2। सॉरी, cos 60 डिग्री इज नॉट √3/2, इट इज हाफ। cos 60 डिग्री इज हाफ 50, और ये हो गया आपका 50 इंटू हाफ, ठीक है। तो दिस विल बिकम 50 + 25 दैट इज इक्वल टू 75 और ये आपका हो जाएगा 5√3 यूनिट, ठीक है। ये हो गया आपका रिजल्टेंट जो एडी वेक्टर है। जब एडिशन कर रहे हैं तब व्हेन द वेक्टर्स आर एडेड, एडिशन के टाइम में 5√3 आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अब एंगल निकाल लीजिए। यहाँ पे एंगल ऐसे पूछा नहीं गया है, फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो ठीक है अभी मैग्नीट्यूड ही रहने दीजिए। अब इसी का सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम लोग क्या होगा सब्ट्रैक्शन करने पे। इन दो वेक्टर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी तरह देखिए, ए बनाइए, ये बना ए वेक्टर ए, ये बना वेक्टर बी, 60 डिग्री एंगल गया है तो ये हो गया वेक्टर बी। अब माइनस ऑफ बी, ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ऑफ बी, ये चीज़ होता है। तो अब देखिए इसको माइनस यानी इसको एक्सटेंड कीजिए, इधर की ओर एक्सटेंड होगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा कुछ ऐसा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये माइनस बी है, तो a माइनस बी का रिजल्टेंट हो जाएगा a माइनस बी। अब इसे आप निकाल लीजिए, ये एंगल कितना होगा, हाँ ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ये तो 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर ये नहीं दिया हुआ है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग, ये ब्लैक से लेता हूँ मैं। तो आपका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √a² प्लस ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सेम है तो ये b² बन जाएगा प्लस 2ab कॉस, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री। क्यों बनेगा 120 डिग्री, वाई, ठीक है। ये 120 डिग्री इसलिए बनेगा कि यहाँ पे आपका 60 है तो, और ये आपका लीनियर एंगल बन जाता है ना 180 डिग्री, तो ये यहाँ पे 120 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको कीजिए a² + b² + 2ab कॉस 120 डिग्री, मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो a² यानी कि ये 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर लिख ही देता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे कि नहीं कहाँ से आ गया अचानक से। 5² + 5² + 2 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री आपका हो जाता है कॉस 90 + थीटा, ठीक है, यानी कि वो साइन थीटा बन जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, यानी कि ये हाफ हो जाएगा। एंड दिस विल बी इन माइनस, ठीक है। कॉस 120 डिग्री माइनस में रहता है, कॉस 90 + 30। तो अब इसको आप लोग कीजिए, ये कितना हो जाएगा 25 50 प्लस 50 इंटू माइनस हाफ, तो ये 25 हो जाएगा, 50 - 25 25, तो ये आपका हो जाएगा 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। ये आपका डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसका जो मॉड होगा मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये चीज़ था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, two vectors
of equal magnitude A has angle theta with each other. तो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकालना है। यहाँ पे डायरेक्शन भी निकालने दे रहा हूँ मैं। फाइंड द, उसमें तो मैग्नीट्यूड निकाले थे, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही निकाल लीजिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ले लीजिए, अच्छा रहेगा देखने में। तो अब ये कैसे करना, अब देखिए, अब हर बार आप लोग शुरू से जाइएगा कि नहीं आपको ड्राइंग बनाना है फिर जाना। अब तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा ना, एक आइडिया तो हो गया होगा कि किस तरह से दिमाग में, मतलब कि किस तरह से वेक्टर होता है आपका, टेल टू टेल होता है, हेड टू हेड। तो आप लोगों को फॉर्मूला भी मैंने बता दिया अभी। फॉर्मूला तो जस्ट मैंने बताया ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। और आपका उसके लिए भी मैंने बताया आपको tan अल्फा जो वेक्टर ए के साथ एंगल बनाएगा। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली करते हैं, थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस होगा, आप लोग सीखने मिलेगा कुछ। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, मान के चलिए वो r है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर r, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √, मैग्नीट्यूड a है दोनों का, तो a² + a² प्लस आपका ये थीटा ही दिया हुआ है ना, कुछ तो दिया नहीं है जी, थीटा दिया हुआ है, तो प्लस 2a इंटू cos थीटा, दिस इज इक्वल टू √2a² + 2a² cos थीटा। अब ये क्या बन जाएगा आपका, अगेन दिस विल बिकम √2a² इंटू 1 + cos थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने 2a² को कॉमन ले लिया, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो इससे आप लोग निकाल लीजिए, ये बन जाएगा आपका cos² थीटा। ये आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर इजी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, 1 माइनस cos² थीटा, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos² थीटा माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ हुआ 2 cos² थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। इससे आप लोग निकालेंगे, ये 1 उधर ले जाइए, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। ये चीज़ आया आपका, ये चीज़ आया ना, तो ये चीज़ आया। तो आप देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा है। हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, थीटा को ही मान लीजिए, थीटा को 2 गुना मान लेते हैं, तो इसका आधा हाफ हो जाएगा। सो दिस विल बिकम √2a² इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos²। अब यहाँ 2 थीटा होता है तो थीटा होता है, यहाँ थीटा है तो θ/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। एंड देन दिस विल बिकम आपका 4a², दिस विल बी इक्वल टू 4a², देख लीजिए 4 दिख रहा है ना, 4a² cos² θ/2। अब इससे आप लोग बाहर निकालिए, कॉमन निकालिएगा, तो आपका ये बन जाएगा 2a cos θ/2। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा देखने में आप लोगों को, ठीक है। देखने में भी सुंदर लगना चाहिए ना कोई भी चीज़। तो दिस विल बिकम 2a cos θ/2, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 2a cos θ/2। अब एंगल निकालना चाहिए, जब बोला है तो निकालना पड़ेगा ना, एंगल निकालते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एंगल निकाले भी मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ से मैं रब करता हूँ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आप लोग देखिए एंगल क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था tan अल्फ़ा इज इक्वल टू
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसको यहाँ वैल्यू पुट कीजिए आप लोग। अब ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी यानी कि आपका बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, तो यहाँ ए और बी तो बराबर है क्योंकि लिखा हुआ है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो यहाँ ए हो जाएगा ये ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा। अब ये कितना निकल के आएगा, देखिए ए साइन थीटा ऊपर है, ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई, तो साइन 2 थीटा कितना होता है आपका, देखिए साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मैंने अभी आपको बताया था दैट्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर। हाँ ठीक, 1 प्लस, सही है, बोल गलत है, फिर से काटना। तो देखिए साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये देखिए ये क्या होता है ना, फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा था, असल में फॉर्मूला बता रहा था मैं आप लोगों को, जो आप लोग अभी सुने वो फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया, अब यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था अभी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको भी देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 थीटा है तो वहाँ थीटा हुआ, तो यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल हुआ, ये कॉस थीटा बाई 2 ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 बच रहा है ये, ठीक है। तो अब टेन थीटा बाई 2 हुआ, टेन अल्फा इज टेन थीटा बाई 2, यानी कि अल्फा क्या होगा, देयरफॉर ये टेन दोनों साइड है, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ये एंगल बनाएगा, वो किसके साथ बनाएगा, नीचे वाले वेक्टर ये ए के साथ, हालांकि दोनों वेक्टर बराबर हैं आपके, ठीक है। ये वाला जो है अल्फा है, लेकिन ये अल्फा जब थीटा बाई 2 हो जा रहा है और ये पूरा आपका थीटा दिया हुआ है, तो आपका दोनों ही थीटा बाई 2 हो जाएगा, दोनों ही वेक्टर्स के साथ रिजल्टेंट वेक्टर थीटा बाई 2 ही बनाएगा, यानी बाइसेक्ट करेगा वो, एक हिसाब से ये जो एंगल है बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये आपने देखा इस क्वेश्चन में, जब आपको जो है कि न्यूमेरिकल में केवल ए वेक्टर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो कैसे निकालते हैं, कुछ मतलब आइडेंटिटीज़ हैं, वो आप लोग याद रख लीजिएगा तो आप लोग फ़ायदा होगा। आइडेंटिटी ए मान लीजिए, इसको इसे बी ले लीजिए, ये दोनों याद रखिएगा तो बन जाएगा, और हर बार ये आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, आज मैंने ये बताया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं जान पाते हैं, भाई ये नया तुलसी क्लास स्टार्ट हुआ है, तो उन लोग भी जानें, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन बेल क्लिक कीजिएगा, तो आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन वीडियो का आते रहेगा, अपडेट्स आते रहेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, शायद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे मैं कोशिश करूँगा बनाने का वीडियो। थैंक यू।